आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और उसका सर जो है, जैसे सर बता रहे हैं कि हम लोग जो है बहुत पुराने मित्रों में से हैं आरसीएम में, शुरुआती है ना, अच्छी हमारी जो है आपस में फ्रेंडशिप रही है सर के साथ। और सर की कॉल आई तो मैं कहा इसमें तो कोई सवाल वाला क्वेश्चन ही नहीं है कि जरूर मैं आपके जो है आपके लिए उपस्थित होऊंगा वहां पे। आज कुछ बातचीत करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ थोड़ा सा कुछ विषय है, थोड़ा सा अपनी स्टोरी पार्ट से बात शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे लिए अभी सारे मैक्सिमम लोग नए हैं और शायद पहली बार मेरे को सुन रहे हो, मैक्सिमम लोग ऐसे ही साथी होंगे। तो 2 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी से शायद आप रिलेट कर पाए। मेरा नाम शैलेंद्र ढींगरा है और मैं अंबाला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और अंबाला डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जहां पर मेरा जन्म हुआ। और गांव के अंदर जिसमें जन्म हुआ वहां आज भी अगर हम बात करें आज की डेट में भी, तो वहां आज भी 24 में से 12 घंटे जो है वो लाइट नहीं रहती आज की डेट में भी। मतलब वो सिचुएशन है कि एक भी एमबीबीएस डॉक्टर जो है अभी भी गांव में नहीं है, यानी कोई भी मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए तो 22-25 किलोमीटर गांव वालों को जाना पड़ता है। तो गांव के अंदर जन्म हुआ, वहीं पे पढ़े लिखे बड़े हुए। पिताजी मेरे सरकारी स्कूल के अंदर टीचर थे और परिवार में हम 4 भाई बहन, मैं अकेला लड़का और मेरे से छोटी 3 बहनें। और पिताजी ने पढ़ाया लिखाया और बड़ी आशाएं थी उनको कि बेटा कुछ बड़ा काम करेगा। वो चाहते थे कि कोई बड़ा अफसर बने पढ़ के जो है गवर्नमेंट में, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। हालांकि प्रयास तो बहुत किए लेकिन मतलब हो नहीं पाया। मतलब जो अल्टीमेट सच्चाई है वो यही है। गांव में मैट्रिक की, फिर पढ़ने के लिए शहर आ गए और शहर में फिर जो है सफर चालू हुआ 11th से और अप टू ग्रेजुएशन जो है वो अम्बाला से। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिर आगे जो है दूसरे शहर से जाके यमुनानगर से अपनी कंप्लीट की और पीजी डिप्लोमा किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। तीनों सिस्टर मेरी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए बीएड है उनकी क्वालिफिकेशन। माता पिता ने जो है चारों भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान दिया। हालांकि मैं जो है ना कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं रहा अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। बस पिताजी का प्रेशर सा रहता था तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे, बस वो जितना मतलब पास होने के लिए जरूरी। पढ़ने लिखने के बाद जो है ना जीवन की असली सच्चाई तब एक आदमी के सामने आती है कि जीवन क्या है, जब आदमी पढ़ लिख जाता है। क्योंकि उस स्टेज तक तो सारा कुछ सारा जो है ना पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है, और जब जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाते हैं अपने को। तो वहां से जो है एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज समझाई कि देख बेटा, मेरे से ज्यादा आशा मत रखना, क्योंकि अभी मुझे तुम चारों भाई बहनों की शादियां भी करनी है और जो है मकान वकान भी बनाना है। और अभी जो है उस स्थिति के अंदर मैं नहीं हूँ कि भाई तुम्हें कुछ बहुत बड़ा पैसा मैं दे पाऊंगा कोई व्यापार के लिए या कुछ ऐसा। तो आपको जो करना है अपने ही तरीके से, अपने जो है अपनी लाइफ में करना, खुद अपने ही बल पे आपको जो है स्टैंड करना पड़ेगा। मैं पढ़ा लिखा सकता था, मैंने पढ़ा लिखा लिया। पिताजी की बात समझ में भी आई और मैंने फिर प्राइवेट जॉब जो है वो इंडस्ट्री के अंदर ढूंढनी शुरू कर दी। और एक फैक्ट्री के अंदर मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई एज ए स्टोर असिस्टेंट। एक स्टोर असिस्टेंट यानी स्टोर अफसर के साथ में जो व्यक्ति असिस्ट करता था, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट था तो पढ़ाई का थोड़ा सा बेनिफिट मिला। और सैलरी मेरी फर्स्ट जो है वो 1500 रुपए की उस फैक्ट्री के अंदर। और लगातार 4.5 साल जो है ना मैंने काम किया, 4.5 साल प्राइवेट जॉब की। और 4.5 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद मेरे एक चीज समझ में आ गई कि मैं सारी जिंदगी भी इस नौकरी को करता रहा तो कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि तनख्वाह जो है वो 5000 रुपए महीना तक जो है पहुंची थी। ये चीज बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गई है कि अब कुछ भी कर लिया जाए, अगर इस जाल से नहीं निकले तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं छुट्टी के दिन जब अपने गांव में गया हुआ था तो मेरे पड़ोसी को आरसीएम समझाने के लिए 2 व्यक्ति आए। वो 2 व्यक्ति उस समय बड़े साधारण थे, लेकिन आज हिंदुस्तान में बहुत बड़े नाम है आरसीएम बिजनेस के। रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर, स्टार रूबी अचीवर, और दूसरे मिस्टर राकेश शर्मा सर जो है स्टार फायर अचीवर जो है, मेरे पड़ोसी के यहाँ प्लान दिखाने के लिए पहुंचे। तो पड़ोसी ने मुझे भी आवाज लगा दी, कहता जी आप भी आ जाओ, कुछ बातचीत हो रही है, आप भी सुन लो। कोई बात नहीं भाई, आ जाते हैं। क्योंकि संडे का दिन था, गांव में गए हुए थे। और वहां पे बैठ के फर्स्ट टाइम ये 3 शब्द मेरे कानों में पड़े, आरसीएम। और मुझे बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये वो सारी बातें, ये फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर जो है सारी बातें सुनी गई, लेकिन बहुत ज्यादा बातें फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आई। लास्ट में एक ही सवाल किया कि अगर इस बिजनेस को करना हो तो क्या होगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। वो बोले जी 1280 रुपए। तो दोगे क्या? बोले जी 3 पेंशन। चलिए ये बात फाइनल हुई
कि 400 रुपए की एक पैंट शर्ट है तो 1200, इस प्रकार से जो है ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद मेरी मुलाकात एक मीटिंग के अंदर एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जो बहुत कम क्वालिफाइड था और 25,000 कुछ रुपए का उसका पे आउट जो है मंथली चल रहा था। तो मैं उस मीटिंग में बड़ा प्रभावित हुआ उस व्यक्ति से, और मैंने उस दिन डिसीजन किया कि जब ये व्यक्ति इतनी कम क्वालिफिकेशन से इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकता है तो अपने को इस बिजनेस को पकड़ना चाहिए सही तरीके से। ये जीवन में हो सकता है एक अवसर के रूप में आया हो। तो वहां से मैं थोड़ा सीरियस हो गया और फिर जाके काम करना चालू किया। और शुरुआती दौर वैसे ही रहा जैसा सब लोगों के साथ रहता है। आदमी समझाने के लिए जाता है फील्ड में तो लोग उल्टा समझा के भेज देते हैं। आप बताते हो करोड़पति बनना तो वो पूछते कि करोड़पति बन गए क्या मतलब इस तरह की बातचीत सारी रहती है। आप कहते हो कंपनी बहुत बढ़िया है, लोग बताते कंपनी भाग जाया करती है। तो वो सारी चीजें उसी प्रकार से हुई। यानी आप प्रेजेंटेशन जब लेके जाते हो तो जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स उल्टे साइड का आता है। वो सब चीजें अगर जो लोग साथी फील्ड में काम कर रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो निश्चित तौर पे वो सही ट्रैक पे ही जा रहे हैं। इसमें जो है ना वो ट्रैक इसी तरीके से जाता। और कुछ लोगों से फर्स्ट मंथ मुलाकात हुई, प्लान हुई जैसी कैसी, 1528 रुपए की इनकम आई। धीरे धीरे सिस्टम सारा काम करने लग गया और बड़े तरीके से जो है 6 महीने बाद 5,000 से ज्यादा की इनकम। फिर मैं फुल टाइम हो गया, फिर रॉयल्टी में अच्छी खासी इनकम। फर्स्ट चेक 58,570 और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कारोबार जो है आगे चला गया बहुत। स्टार से फिर आगे जो है रॉयल्टी पे गए, रॉयल्टी से सीधा टेक्निकल से फिर स्टार पर्ल, इमराल्ड, फिर स्टार इमराल्ड, फिर रूबी, फिर राइजिंग कोर। इस प्रकार से एक अच्छी खासी इनकम जो है वो अपने घर पे आई इस बिजनेस के माध्यम से। अपने जीवन में 6 गाड़ियां इस बिजनेस के माध्यम से मैंने खरीदी। अच्छा खासा घर है आज की डेट में। और कुल मिला के लाइफ जो है ना बड़ी अच्छी जो है वो चल रही है आज की डेट में। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और बिजनेस के अंदर एक खासियत जो है ना वो क्या है कि जो बिजनेस अब चल रहा है उसमें अपना एफर्ट का जो है कोई रोल नहीं है। यानी आपके एफर्ट से आपकी आउटपुट जो नहीं निकल रही, यानी वो कहीं आपस में कोरिलेशन नहीं बचा। यानी ऑटो मोड के अंदर बिजनेस आ गए। तो ये सब कुछ वैसे ही आपके साथ होगा एक टाइम के अंदर कि बिजनेस सारा आपका ऑटो मोड में चला जाएगा। आपको कुछ करे बिना करोड़ों की टर्नओवर आएगी, बिना कुछ करे, लेकिन उस स्टेज तक आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। उस स्टेज तक लाने के लिए अपने को थोड़ा सा जो है ना अपने को प्रयास थोड़े से गंभीर तरीके से करने पड़ेंगे। तो सब कुछ आपके साथ भी होगा उसी प्रकार से होगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप जो है ना, जैसे हम लोग अपने सीनियर लीडर्स को देख रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें भी उस जगह पहुंचना है। रिस्पेक्टेड वत्स साहब को देखते हैं, कोठारी साहब को देखते हैं, या और भी बड़े लीडर जितने भी हैं सबको देखते हैं हम लोग। तो वैसा ही सब कुछ आपकी लाइफ में भी हो जाएगा। यानी कहीं पे कोई लेना देना नहीं और काम से, और सारा सिस्टम जो है बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। लेकिन उसके लिए अपने को बहुत काम करना है। निश्चित तौर पे ये जो टाइम है ना ये काम करने का है अपने, क्योंकि ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बिल्कुल स्टार्टिंग फेज के अंदर है। अभी इसकी शुरुआत है, अभी लोग समझ नहीं रहे। लेकिन जिस दिन लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो सोचिए क्या होता है। देखिए हिंदुस्तानी आदमी जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मानता किसी भी चीज को। लेकिन एक चीज और है, जब हिंदुस्तानी व्यक्ति के हाथ में कोई चीज आ जाए और उसकी समझ में आ जाए तो फिर वो उसको वहां ले जाके छोड़ता है कि पूरी दुनिया देखती है उसको। अब देखिए बहुत सारे जो है ना मोबाइल इंडिया में बाद में आए, फॉरेन में पहले आए, लेकिन आज सबसे बड़ा जो है वो मार्केट जो है मोबाइल की और टेलीकम्युनिकेशन की हिंदुस्तान है। मोबाइल का डाटा जो है वो फॉरेन में पहले आया, अपने पास बाद में आया। आज वर्ल्ड के अंदर हम लोग लीड करते हैं सारी चीजों के अंदर। वही सेम काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ होगा। तो ये गोल्डन पीरियड जो है ना चल रहा है, ये जो 3 से 5 साल है इस इंडस्ट्री के, ये गोल्डन समय है, मतलब स्वर्णिम समय है इस इंडस्ट्री का। जो लोग इन 3 से 5 साल सही तरीके से, बढ़िया तरीके से मेहनत कर ले गए इस इंडस्ट्री में, मेरा दावा है कि उनको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि 3 से 5 साल में वो माहौल इतना बड़ा बनने जा रहा है इस इंडस्ट्री का। सॉरी, वो माहौल इतना बड़ा बनने जा रहा है इंडस्ट्री का कि माहौल जो है ना, माहौल अपने बिजनेस को चलाने वाला है। तो 3 से 5 साल का टाइम बड़ा वो है अगर सही तरीके से हम लोग मेहनत कर देंगे। आज की डेट में एमबीए के अंदर पढ़ाना चालू हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लोग पीएचडी की डिग्रियां जो है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं डायरेक्ट सेलिंग
थोड़ा सा, एक मिनट सर, गले में थोड़ा सा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो गाइडलाइन लेके आ चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स लेके आ चुकी है, और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग WFDSA की जो रिपोर्ट है वो हमें आज पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पे काउंट करती है इस इंडस्ट्री में। आप सोचिए कि अभी हुआ कुछ नहीं और हम 11वें नंबर पे आ चुके हैं। यानी 2016 में तो कानून ही आया सही तरीके से, तो बिजनेस 2016 के बाद ही चला है और हम लोग ऑलरेडी 11वें नंबर पे आ चुके हैं। और ऐसी संभावनाएं जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन जो बता रही है WFDSA कि भविष्य के जो इस इंडस्ट्री के गुरु हैं वो हिंदुस्तान बनने जा रहा है। अब देखिए कितनी बड़ी चीज है, 2035-40 तक ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस इंडस्ट्री का जो टॉप लीडर है वो इंडिया बनने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचंबा बनने जा रहा है। और पूरे वर्ल्ड को डायरेक्ट सेलिंग मतलब कौन सिखाएगा? इंडियन आदमी सिखाएगा। मतलब जिन अंग्रेजों ने इसका आविष्कार किया इस सिस्टम का, उन्हीं को ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी वो मतलब हिंदुस्तानी व्यक्ति समझाने वाले हैं। उसके पीछे कुछ लॉजिक है, ये बातें ऐसे हवा में नहीं हो रही, इसके पीछे कुछ चीजें हैं। उन चीजों को अपने को समझना पड़ेगा। हम लोग आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है आज की डेट में। चाइना वाइना सब पीछे रह चुके हैं और आने वाले कुछ समय के अंदर अगर परमात्मा ने चाहा तो 1-2 चाइना तो वैसे ही अपने हिंदुस्तानियों को बाएं हाथ का काम है, इन कामों में तो हम लोग एक्सपर्ट है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी कंट्री की तो निश्चित तौर पे वो सारी की सारी प्रोडक्ट ही यूज करेगी। आज अगर बात करें तो हम 150 करोड़ का देश ऊपर 160 करोड़ के आसपास होंगे ऑफिशियली और अनऑफिशियली। आदमी आरसीएम करे ना करे, कर तो आरसीएम ही रहा है। आरसीएम है क्या मतलब इसको समझना बड़ा जरूरी है ना। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो कहता जी मैं तो आरसीएम छोड़ दी। मैंने कहा भाई चाय पीनी छोड़ दी क्या? बोला जी नहीं, चाय पीनी तो नहीं छोड़ी, आरसीएम छोड़ दी। मैं कहा अच्छा कपड़े धोने? बोला जी कपड़े तो हम लोग धोते हैं। मैं कहा फिर यहाँ भी तो वही तो काम ही करने थे अपने को। यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी सारी की सारी पब्लिक यूज कर रही है ऑलरेडी इंडिया के अंदर। कोई आरसीएम से कर रहा है तो कोई बिना आरसीएम के कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स तो वही यूज हो रही है। वो बिना सिस्टम के आरसीएम कर रहे हैं और हम सिस्टम के साथ आरसीएम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको भी सिस्टम के साथ आरसीएम करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब उन्हें समझ में आएगा कि जो प्रोडक्ट वो बाजार से खरीदते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने से आरसीएम के प्रोडक्टों की जो एमआरपी है वो बाजार के प्रोडक्टों की एमआरपी से 10 से 20% कम से कम लेस है। आरसीएम में कोई व्यक्ति अपना कार्ड बनवा ले, 2000 रुपए का सामान खरीद ले, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि इन्हीं की एमआरपी से, यानी अपने ही प्रोडक्ट की एमआरपी से 10 से 20% लेस है। एक आदमी एक कस्टमर बनता है और एक आधा कस्टमर और जोड़ ले और जैसे ही 5000 पीवी से ऊपर उसका व्यवसाय जाता है तो 2% से उसका कैशबैक स्टार्ट हो जाता है। ओरिजिनल क्वालिटी की गारंटी कंपनी देती है। 2500 साल में आज तक क्वालिटी को लेके एक भी चैलेंज नहीं किया। आप पूरे हिंदुस्तान की किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जाइए और चेक करवाइए आरसीएम के प्रोडक्ट को और केस कर दीजिए अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत लगती है तो। आज तक ऐसा जो है सुनने में नहीं आया। फिर फ्री प्रोडक्ट हमारे यहाँ मिलता है, थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो 12%, 1500-2500 बना के खरीदेंगे तो 5000 बना के खरीदेंगे तो 1500-2500 और 5000 का। यानी जो चीजें हैं वो बाहर की दुकान पे कहीं नहीं है। और आज इन प्रोडक्टों के अंदर वो ताकत है कि ये किसी भी आदमी को बहुत बड़ा पैसा कमाने का एक साधन बन सकती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो सारा हिंदुस्तान जो है ना सही तरीके से आरसीएम जो है वो करने वाला है। और ये सारी संभावनाएं जो है ना बनती चली जा रही है। हम लोग देख रहे हैं डे बाय डे जो है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अपने जीवन में कभी भी मेरे से गवर्नमेंट में क्लर्क का पेपर क्लियर नहीं हुआ। अभी सर हमारे बीच में थे इंजीनियर क्लर्क, मतलब क्लर्क का पेपर आज तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आप इस सिस्टम की ताकत देखिए कि आज आईएएस और पीसीएस अधिकारी टीम के अंदर काम करते हैं। जब वो अपने पास बैठ के पूछते हैं ना, कहते हैं गुरुजी 50,000 का चेक बनवा दो, बाकी तो हम तो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तब मैं परमात्मा को मनी मन धन्यवाद देता हूं कि शुक्र है तुमने हमें पीसीएस नहीं बनाया, क्योंकि पीसीएस बन के भी अगर अपने को यही बातें करनी थी तो उससे बेहतर है हम आरसीएम कर रहे हैं। तो आरसीएम हमारे हाथ में बहुत शानदार चीज है। अभी सारा डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर है।
कभी आप गौर कीजिए कि आरसीएम ही क्यों, जब कंपनियां दूसरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पे आपको 500 सवा 500 कंपनियों की लिस्ट मिलेगी, तो फिर आरसीएम ही क्यों की जाए? क्यों आरसीएम में ही हम लोगों को अपना कैरियर देखना चाहिए? कुछ चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। मैं धीरे धीरे आज थोड़ी सी अपनी बातचीत रखूंगा आपके बीच में, थोड़ा सा गले को लेके, शायद कोई चीज ऐसी दिन में खा गए होंगे तो थोड़ा सा हरेश वगैरह हो। आरसीएम ही क्यों? अभी 500 सवा 500 कंपनियां हैं, आप वो भी तो ठीक ही है ना, जब सरकार उनको ठीक मान रही है, फिर हम आरसीएम ही क्यों करें? देखिए बेस जो है ना, वो हर कंपनी दिखाती है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, लेकिन हिंदुस्तान में आज तक दुर्भाग्य क्या रहा कि लोग मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर की प्लान दिखा दिखा के, मैन्युफैक्चरर तो होता ही नहीं था, वो ऑफिस से कंपनियां चला चला के आज तक लोगों को मूर्ख बनाते आए। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेसिक चीज जो है ना, वो प्लान देखिए आप, यानी निर्माता का उपभोक्ता से सीधा संपर्क। तो निर्माता तो मैक्सिमम में गायब था आज तक, जब तक गवर्नमेंट नहीं आई थी बीच के अंदर। निर्माता तो होते ही नहीं था, ऑफिस में बैठ के सारा सिस्टम प्लान बनता था। वो बोले जी कंपनी कहाँ है, बोला जी सेक्टर 22 में चंडीगढ़ में। बोला जी एससीओ नंबर इतना, सेकंड फ्लोर। बोला जी सेकंड फ्लोर पे कंपनी कैसे चलेगी? बोला इतना नंबर कमरा, कमरे में रखी 4 कुर्सियां और एक कंप्यूटर। बोला जी कंप्यूटर बाहर निकाल के, 4 कुर्सियां बाहर निकाल के अगर कमरे के ताला लगा दिया जाए तो क्या होगा? बोला जी कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर मिसिंग था। हिंदुस्तान में आज तक यही काम होते आए, लेकिन अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने से वो सारी चीजें धीरे धीरे छंटती चली जा रही। हम लोग आज की डेट में, अगर मैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कंपनी है ना 450 500 के करीब, 450 के करीब, आप एक आरसीएम को लीजिए और बाकी सारी कंपनियों को लीजिए। बाकी सारी कंपनियों को सारों के हेडक्वार्टर को अगर आप जोड़ दो ना, तो भी आरसीएम का हेडक्वार्टर उन सबसे बड़ा है। देखिए कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। यानी गवर्नमेंट जिन कंपनियों को सही मानती है, आप भी तो उन्हीं को सही मानोगे ना आज की डेट में। उन सबके हेडक्वार्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो भी सबसे बड़ा हेडक्वार्टर हमारे पास है आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा के अंदर। यानी इतना जो है बड़ा एम्पायर हम लोगों का खड़ा है। एक ऐसा हाथी है आज आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में, जिसकी मतलब पूंछ कहीं है और सूंड कहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, और पांव कहाँ कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ है ना। कुछ चीजें जो सामने है वही पता हमारे सामने आती है। और पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में 140 से ज्यादा देशों के अंदर जो है ना डायरेक्ट सेलिंग चलती है गवर्नमेंट की, उनकी वहां की परमिशनों से। और करीबन 10 लाख से ज्यादा कंपनियां वर्ल्ड वाइड जो है ना डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं सरकारों की परमिशन से। लेकिन आप देखिए कि आज तक पूरे वर्ल्ड में एक भी एमएलएम कंपनी, एक भी नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी पैदा नहीं हुई जिसमें कभी 4 करोड़ से ज्यादा लोग एसोसिएट हुए। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डाटा आज हमारे पास है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को आप उठा लीजिए, किसी के पास भी इतना बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है। हमारे पास 15,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं, छोटे बड़े, अगर सारे मिला दें तो बहुत बड़ा मतलब एम्पायर बन जाता है अगर डिस्प्ले वाल को भी काउंट करते तो। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास है ना, वर्ल्ड में आज तक किसी कंपनी के पास नहीं है। मतलब उस शानदार कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर आप टर्नओवर को पैरामीटर मानते हैं तो आज हिंदुस्तान में हर्बल लाइफ के बाद हम लोग सेकंड नंबर पे आ चुके हैं टर्नओवर वाइज। हम लोग सेकंड नंबर पे हैं टर्नओवर वाइज में पूरे इंडिया में। और आप देखोगे कि आने वाले समय के अंदर हम लोग पूरे ग्लोबल लीडर कहलाएंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा आरसीएम में जब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर एक ही कंपनी आपको दिखाई देगी, उसका नाम आरसीएम होगा आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि कंपनी तैयारियां कर रही है। तो इतनी शानदार कंपनी के साथ है हम लोग। और दूसरी चीज होती है किसी भी कंपनी में इंपॉर्टेंट, वो होती है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में एक चीज देखी जाती है कि प्रोडक्ट्स कितने % लोगों की नीड के हैं, जरूरत के हैं। अगर मैं किसी कंपनी का नाम लूं एमवे का जैसे, तो एमवे के प्रोडक्ट्स 3 से 4% लोगों की नीड के थे, तो बिजनेस भी 3 से 4% लोगों के पास गया। अब आरसीएम के प्रोडक्ट 100% लोगों की नीड के हैं, तो ये बिजनेस भी अल्टीमेट 100% लोगों में जाने की संभावनाएं रखता है। यानी कोई बच नहीं पाएगा। 150 करोड़ का देश है ये। मतलब आप अमीर ना भी बनना चाहो तो भी सिस्टम आपको अमीर बनाने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर, इतना बड़ा सिस्टम, आप नहीं भी चाहो तो भी बढ़ेगा।
ये संभावनाएं देखिए प्रोडक्ट्स को लेके। और तीसरी चीज है क्वालिटी और रेट्स। आरसीएम के प्रोडक्टों की जो आज क्वालिटी है ना, वो मार्केट के अंदर शायद आपको किसी कंपनी के प्रोडक्टों के अंदर वो क्वालिटी मिले। और जहां तक रेट्स का मैटर है, कोई भी कंपनी आज तक डायरेक्ट सेलिंग में आई, वो मैन्युफैक्चर टू कस्टमर प्लान दिखाती जरूर रही कागजों में, लेकिन जो साबुन बाहर कम की थी वही ज्यादा की बेच दी। एक कंपनी टूथपेस्ट के नाम पे 600-700 रुपए की पेस्ट बेच रही है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के नाम। देखिए मतलब कितना बड़ा। तो हमारे जो रेट्स हैं वो या तो इक्वल टू मार्केट हैं या लेस देन मार्केट है। ये बहुत बड़ी चीज है। आप डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी में ये चीजें पा ही नहीं पाओगे जो हमारे पास है, या तो लेस देन मार्केट या इक्वल टू मार्केट। तो इतनी बड़ी चीज रेट्स। और चौथी चीज है ज्वाइनिंग अमाउंट। ज्वाइनिंग अमाउंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स। आपके ज्वाइनिंग अमाउंट में जो भी पैसा होता है वो उतने के प्रोडक्ट्स दिए जाएं, तो किसी भी प्रकार की मनी सर्कुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अपने यहाँ तो उससे भी उल्टा सिस्टम है। आपके पास 2000 रुपए की ज्वाइनिंग अमाउंट जो लिया जाता है या प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, वो ऑलरेडी मार्केट में 2500 रुपए के हैं, मतलब उससे भी ज्यादा के। और पांचवी चीज होती है किसी भी कंपनी के अंदर, वो होती है पे आउट्स। कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे जैसे बाहर कंपनियों में लीडर बड़ा होता है, लीडर का साइज बड़ा होता है, चेक बड़ा होता है, तो कंपनियों की आंखों में खटकने लग जाता है। लेकिन आरसीएम में कभी भी आपको अपनी इनकम और चेक के लिए किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। चाहे आपका 500 रुपए का चेक है, चाहे 5 लाख का है, चाहे 50 लाख का है, ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से ट्रांसफर होता है। और छठी चीज है वो है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस। तो बाकी कंपनियां तो हम भी गाइडलाइन के अंदर है, हमारा भी नाम है सरकार के उसमें, हम लोग भी सारे जो है। और टीसी छावड़ा साहब ने तो एक बार, हम लोग सर के ऑफिस में हम लोग थे, तो सर ने बातों बातों में एक चीज कही थी कि हिंदुस्तान की सरकार आज भी और भविष्य में भी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग पे कानून लाएगी तो आरसीएम उसको 100% फॉलो करेगा। तो देखिए आप कितने सुरक्षित और उन हाथों के अंदर है जो ऑलरेडी जो है। तो ये 6 चीजें मैंने आपको बताई सर, कंपनी, प्रोडक्ट, है ना, और क्वालिटी प्लस रेट, ज्वाइनिंग अमाउंट, पे आउट और छठी। अच्छा, आप अब हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी जिसको आप जानते हो ना, आप इन 6 पैरामीटर पे इसके सामने लिख के देखो, 6 पैरामीटर पे इंडिया की कोई कंपनी, मैं आपको दावे के साथ, चैलेंज के साथ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की कोई कंपनी इन 6 पैरामीटर पे इकट्ठी हमारे मुकाबले में कहीं स्टैंड नहीं करेगी। आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो जिसको आप जानते हो, जिसके प्रोडक्ट आपको पता हो, जिसके रेट्स आपको पता हो। और कमाल की बात यह है कि लाखों कंपनियों ने हिंदुस्तान में लोगों को तैयार कर दिया, तैयार करके छोड़ दिया, और कंपनियां भाग गई और चली गई। आज लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोग जैसे बहुत बड़े बड़े लीडर जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आज वो हमारे प्लेटफॉर्म की ओर आ गए सर। यानी कितनी बड़ी संभावनाएं हैं अपने पास बिजनेस को करने की, बहुत बड़ी संभावनाएं सर। और दूसरी जो चीज मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि भाई आज हिंदुस्तान में जनसंख्या हो गई, बेरोजगारी को लेके सरकार के पास कोई कंट्रोल नहीं, महंगाई को लेके जो है, जाति पाते वाले मामले को लेकर जो है, नकली सामान को लेकर, मतलब जिन चीजों का इलाज सरकार के पास नहीं, उस सारी चीजों का इलाज आरसीएम के पास है। तो आरसीएम को तो भविष्य में बड़ा बनना ही है। और दूसरी जो बात, दूसरा मेरा टॉपिक है, वो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हिंदुस्तान में लोग जो है ना, देखिए काम क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं अपन। हिंदुस्तान के लोग 4 काम करते हैं। पहला खेती, दूसरा नौकरी, तीसरा व्यापार, और चौथा कोई प्रोफेशन। और कोई इसके अलावा 5वां रास्ता इंडियन आदमी के पास नहीं है। खेती, नौकरी, व्यापार और प्रोफेशन। खेती, हिंदुस्तान की 70% जनता खेती से जुड़ी हुई है। अब आप 150 करोड़ का 70% लगाइए, 100 करोड़ हो गया सर, सीधा सीधा 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान में उस काम को कर रहे हैं जिसमें कभी किसी का भविष्य बना ही नहीं। ये सारी जनसंख्या धीरे 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 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ओर आएगी दोस्तों, क्योंकि उनको एक ही बात समझ में आने की, भाई खाना है और बात करनी है सर, 2 ही तो काम है अपने, खर्चा इस दुकान की और चर्चा इस दुकान की हो। तो कोई भी अनपढ़ किसान भी करता है सर, तो किसान के पास टाइम भी होता है,
ये सारी जनसंख्या धीरे 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 डाइवर्ट होगी सर खेती वाली, क्योंकि सरकार तो 2000-6000 इनके अकाउंट में डाल सकती है, लेकिन लाखों रुपए बिना के आदमी इनको डायरेक्ट सेलिंग ही बना सकती है सर। और दूसरी चीज है नौकरी। नौकरी भी दो तरह की, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी जिसको नहीं मिली वो परेशान, और जिसको मिल गई पूरी जिंदगी लगाने के बाद नतीजा पेंशन खत्म हो चुकी। जितना पैसा सरकार देती है रिटायरमेंट पे, उस पैसे से एक मकान और 2 से 3 बच्चों की शादी, मामला जहां से चला था वहीं पहुंच गया। जिसको नहीं मिली वो परेशान कि मेरे को मिली नहीं। और प्राइवेट नौकरी, आप 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी तो आप कम से कम 2 लाख रुपए अगर कंपनी को कमा के दोगे तब वो 20,000 आपको मिलेंगे। यानी प्राइवेट नौकरी का सीधा सीधा मतलब होता है गन्ने का रस निकलते हुए आपने देखा होगा मशीन पे कैसे निकलता है। मतलब मशीन चल रही होती है, एक गन्ना डाला जाता है, ऐसे उसका रस निकलता है, इधर से पकड़ दिया जाता है, फिर डबल किया जाता है, फिर ऐसे डाला जाता है, फिर पकड़ दिया जाता है, फिर तीसरी बार फिर नींबू पुदीना लगा के तीसरा चक्कर और फिर चांस जो है ना, यानी निचोड़ दिए जाते हैं लोग प्राइवेट जॉब के अंदर। ये प्राइवेट नौकरी का सच्चाई है हिंदुस्तान में। मतलब बीटेक एमटेक करके आज 15,000, 10,000, 12,000, 20,000 की नौकरी जो है, यानी हाईली क्वालिफाइड लोग जो है आज इन क्वालिफिकेशन है ना, हिंदुस्तान में चपड़ासी की नौकरी निकलती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने कर रखी है सीए, वो आदमी भी अप्लाई कर रहा होता है। मतलब देखिए क्या, मतलब अपने इंडिया के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है देखिए। तो इस प्रकार से ये नौकरी का सीन हो गया। और व्यापार का सीन थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। आदमी जिंदगी भर शटर ऊपर और शटर नीचे, 20 साल तक जिस व्यापार को चलाया, 1 घंटे के लिए भी जो है अगर शटर नीचे तो उस 1 घंटे की इनकम जीरो, चाहे आपको 20 साल हो गए काम करते। ये व्यापार की सच्चाई है। और प्रोफेशन, आज की डेट में कोई भी प्रोफेशन ले लें, उदाहरण के लिए मैं वकालत ले लेता हूं, है ना। पहले ग्रेजुएशन करी आदमी ने 15 साल, 3 साल एलएलबी करी 18 साल, 2-3 साल किसी वकील के पास काम सीखा 21-22 साल, माता पिता के कई लाख रुपए उस पर खर्च हो गए, है ना, कई लाख रुपए खर्चा कर दिया, तब वकील तैयार हुआ, और कोई गारंटी नहीं कि वकालत चलेगी ही। और अभी 80% वकील आज की डेट में आपको खाली बैठे मिलेंगे कोर्टों में, और लाखों नए पास आउट होकर फिर और आ जाएंगे अगले साल नए वकील बन के। मतलब पिछले ठिकाने नहीं लगे और अगले फिर तैयार। कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो डॉक्टरी है, हर तरह का प्रोफेशन, इन 4 प्रोफेशन के लोग जो है ना, हम लोग हिंदुस्तानी आदमी कमाते हैं। लेकिन अभी जो 5वां साधन हमारे पास सरकार ने दिया उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये कमाने का एक नया जरिया हिंदुस्तान में आ रहा है। लोग इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब 4 में और 5वें में फर्क क्या है? आप 5 साल खेती करिए, खेती को छोड़ दीजिए, इनकम जीरो हो जाएगी छोड़ते ही। 5 साल नौकरी करिए, छोड़ते ही इनकम जीरो। 5 साल कोई भी व्यापार करिए, छोड़ते ही इनकम जीरो। 5 साल कोई भी आप प्रोफेशन करिए, छोड़ते ही इनकम जीरो। काम पे जाना बंद तो पैसा आना बंद। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे अजूबी। 5 साल जम के मेहनत कीजिए, अपनी टीम में कमाने वाले लोग खड़े कीजिए। 5 साल के बाद आप कुछ करते हो या नहीं करते, आपके घर में आपकी तमाम उम्र इनकम आने की गारंटी, लाइफ टाइम इनकम आने की गारंटी। और ना केवल आपके आने की गारंटी, बल्कि आपके पीढ़ियों की भी गारंटी, अगर आपने सही से कर दिया, कुछ लोगों को पैसा कमाने वाला सही से बना दिया इस इंडस्ट्री में, तो धीरे धीरे पढ़े लिखे सारे के सारे लोग जो है इस इंडस्ट्री में आएंगे। अब इस इंडस्ट्री के अंदर 2 तरह के लोग आते हैं दोस्तों। पहले वो जो कोई नेटवर्क या टीम का निर्माण नहीं करते, और दूसरे वो जो नेटवर्क का निर्माण करते हैं। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वो है नेटवर्क। दुनिया बदलनी है तो इस नेटवर्क शब्द को समझना होगा। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, जय आरसीएम करेंगे, 200-400 पीवी का खरीदे खाएंगे, और इससे ज्यादा कोई मतलब है ही नहीं। जहां मिलेंगे यस सर, हर मीटिंग में मिलेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं सर। आप बताइए, वो तो फ्री प्रोडक्ट के अलावा उसके क्या आएगा सर? वही फ्री प्रोडक्ट ही आएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन असली काम कौन करेंगे? जो इस सिस्टम को समझेंगे, सीखेंगे और अपने नेटवर्क का निर्माण करेंगे। आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान में लोग उनके दरवाजों पे सैल्यूट मारते थे जो बड़े जमींदार होते थे। लेकिन आने वाले 10 सालों के बाद हिंदुस्तान में सैल्यूट उन्हीं के दरवाजों पे पड़ेंगे जिनके नेटवर्क बड़े होंगे। तो नेटवर्क बिल्ड करने पर हम लोगों को काम करना है। हिंदुस्तान में मैंने अपने जीवन के अंदर, आज तक के जीवन में सबसे खतरनाक अगर कोई शब्द सुना है ना, तो वो है नेटवर्क।
क्योंकि एक आदमी टूटी हुई चप्पल से इस इंडस्ट्री में आता है और कब बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ जाता है उसका कुछ नहीं पता। आप अपने आरसीएम की उदाहरण उठा के देखिए ना, बाहर क्यों जाना है अपने को। 500 रुपए की एक प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने वाले सुरेंद्र वत्स साहब आज 50 लाख रुपए महीना, 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी के मालिक सर, आज की डेट में। अभी पैसा आना रुक गया क्या, या कंपनी मना कर रही है क्या देने से आगे? मतलब इसी कंपनी में 750 रुपए की नौकरी करने वाले मुकेश जी कोठारी कई सौ करोड़ की जो है उसके मालिक हो गए नेटवर्थ के सर। जब उनके साथ हो सकता है तो क्या अपने साथ नहीं हो सकता क्या? अभी हिंदुस्तान में हुआ ही कुछ नहीं सर। तो नेटवर्क बिल्ड करने पर काम कीजिए, नेटवर्क में असली पावर है। नेटवर्क बना तो कमाल हो जाएगा, नेटवर्क नहीं बना तो जो है ना कुछ होने वाला नहीं है फिर उसके बिना। हमेशा नेटवर्क बनाने पे और नेटवर्क को बढ़ाने पे काम करें। नेटवर्क बनाना और उसको बढ़ाते रहना, यही हमारा मेन काम है। और फिर चलाना सीखना है। वो दोनों टॉपिक पे मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ अगले 10-1 मिनट के अंदर। देखिए नेटवर्क बनता कैसे है, थोड़ा सा उस प्रोसेस को समझिए। नेटवर्क बनता है प्लान दिखाने से। पहला काम नेटवर्क बिल्ड करने का वो है प्लान दिखाना। और लोग इस इंडस्ट्री में नेटवर्क इसीलिए नहीं बना पाते क्योंकि फील्ड में जाते नहीं, प्लान दिखाते नहीं, खाली जय आरसीएम करना और लोगों के सहारे बैठा रहना कि कोई अपलाइन आएगा मुझे बेड़ा पार करके रॉयल्टी टेक्निकल बनाएगा। जो आदमी फील्ड में जाता है ना, मैं आज भी जो है ना एक व्यक्ति की बड़े पोटेंशियल आदमी की ज्वाइनिंग आज करवा के आया हूँ। जब सर का फोन आया शाम को तो मैं रास्ते में था और मेरे ध्यान भी नहीं था कि आज की मीटिंग है। तो मैं देखा वहां कहीं 8 बजे की तो नहीं, क्योंकि मैं पहुंच नहीं सकता था वहां से अपने घर पे, उस समय रास्ते में थे हम लोग। तो सबसे मेन काम है प्लान शो। जो आदमी प्लान दिखाएगा निश्चित तौर पे वैसे ही लोग उसकी टीम में पैदा होंगे और उसके बड़े नेटवर्क का निर्माण करेंगे। अब प्लान जो है ना ये पहला तरीका है नेटवर्क बिल्ड करने का। और प्लान दिखाने के तरीके कौन कौन से हैं? 1-to-1 प्लान, होम मीटिंग, बड़ी मीटिंग, डिजिटल मीटिंग और यूएलपी क्विक। आज की डेट में हमारे पास 5 तरीके हैं प्लान शो करने के। 1-to-1, होम मीटिंग, बड़ी मीटिंग, डिजिटल मीटिंग और यूएलपी क्विक, 5 तरीके हैं। और डुप्लीकेशन अगर प्लान का अपनी टीम में करना है ना तो डुप्लीकेशन का एक ही नियम है कि जो भी आप टीम से करवाना चाहते हो उसको खुद करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक टीम आपको फॉलो कर लेगी। लर्न, डू, टीच एंड डुप्लीकेट। पहले था लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट का फार्मूला, लेकिन अभी फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। लर्न, डू, टीच एंड देन डुप्लीकेट। पहले लर्न कीजिए, फिर कीजिए उस काम को, फिर टीच कीजिए, क्योंकि करने से आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वाकई रिजल्ट आते हैं। फिर आप टीच कीजिए और फिर जो है डुप्लीकेट ऑटोमेटिक। और दूसरा जो तरीका है नेटवर्क बिल्ड करने का उसका नाम है वाइटल। वाइटल पे काम करना। किसी भी आदमी को आप एंट्री पे रॉयल्टी अचीवर बना नहीं सकते, लेकिन बिगिनर आप फर्स्ट मंथ में बना सकते हो। और टीसी सर का भी फार्मूला 100-50-25 का है। यानी उनको भी ये लग रहा है कि 100% से ज्यादा ग्रोथ वाइटल पे ही आ सकती है, और ये बिल्कुल फैक्ट है सर। वहीं से 100% ग्रोथ आएगी। आपने डेप्थ में एक नया बिगिनर बनाया, आप हर महीने डेप्थ में एक नया बिगिनर ही निकालते रहो ना, तो भी 2 साल बाद पूरा का पूरा सिस्टम है आपकी टीम का वो शानदार हो जाने वाला है। 1 साल 1.5 साल जाते जाते खाली एक चीज पकड़ के, डेप्थ का बिगिनर। और आपको 100% ग्रोथ निकालनी है ना। 100% ग्रोथ मतलब एक बिगिनर जहां आपने बनाया तो उसके नीचे 5 नए बिगिनर बनाने नए चालू कर दीजिए हर महीने। देखिए कितना बड़ा आपके बिजनेस के अंदर विस्फोट होगा। तो इसके ऊपर हम लोगों, क्योंकि वाइटल जो है ना, आज का वाइटल कल का रॉयल्टी टेक्निकल है। और जितने हमारे रॉयल्टी टेक्निकल भविष्य में बढ़ेंगे उतनी बड़ी सिक्योरिटी हमारे पास आएगी। और तीसरी जो चीज है नेटवर्क बिल्ड करने के लिए उसका नाम है डिस्प्ले वॉल। अपनी टीम में सैकड़ों की संख्या में डिस्प्ले वॉल खुलवाएं। अब देखिए डिस्प्ले वॉल एक ऐसा फार्मूला है ना जिसके माध्यम से कोई भी आदमी अगले एक से, मान लीजिए कोई व्यक्ति इसी महीने जुड़ा आपकी टीम में से, चलो अपनी यहीं से बात शुरू करते हैं। वो अगले 1 साल 1.5 साल में 100-150 की टीम ए लेग में, 100-150-200 लोगों की टीम दूसरे ग्रुप में, यानी 150-200 की अप्रोक्सीमेट दोनों लेगों में से बनाई। दोनों लेगों में अगर 10-10 एक्टिव आदमी भी आ गए
और उन्होंने 5-5 डिस्प्ले वाल खुलवा दी दोनों साइड। तो दोनों लेग में 1.5 साल जाते जाते उसके 50-50 डिस्प्ले वाल हो गई। अब 50 डिस्प्ले वाल का मतलब क्या हुआ कि एक डिस्प्ले वाल कम से कम 5000 पीवी, क्योंकि एक डिस्प्ले वाल पे आपने 2500 पीवी का तो खुद का ग्राहक हो गया, क्योंकि उसके घर पे सामान रहेगा तो 100% यूजर बन गया। और उसके वहां अगर एक मीटिंग करने लग गए और उसके अड़ोसी पड़ोसी 2000 ज्वाइन करा दिए तो डिस्प्ले वाल से वो बिल भी काट देगा, उनके कोडों पे चढ़ जाएंगे। तो 5000 की डिस्प्ले वाल यानी 2.5 लाख बिजनेस आ गया दोनों में। अब 2.5 लाख अगर इनसे आ गया तो 1-1 लाख का तो ऊपर नीचे से बिजनेस स्टार्टर ओपनर किसी किसी के टारगेट होंगे, तो वो पूरे 3.5 में जाएगा। और 3.5 गया तो 50,000 का आदमी बन गया सर। मतलब इतनी बड़ी पावर है इसके अंदर। और अगले 1-1.5 साल बाद एक एक आदमी भी आपकी दोनों ग्रुपों में इसी डिस्प्ले वाल को डुप्लीकेट कर गया तो आप गए 6 अंकों में सर अगले 1.5 साल में उससे। यानी सेम चीज को अगर आपके एक एक दोनों ग्रुपों में डुप्लीकेट कर गया 1.5 साल के बाद, अगले 1.5 साल में एक एक आदमी दोनों टीमों में, तो हो गया काम सर। गए 6 अंकों में इनकम आपकी, सेफ एंड सिक्योर इनकम आपकी घर में आने वाली। तो डिस्प्ले वाल पे पूरा फोकस कीजिए। डिस्प्ले वाल के बिना ज्वाइनिंग इनकम्प्लीट समझिए सर। कंप्लीट ज्वाइनिंग विद डिस्प्ले वाल। और चौथी चीज है 6 बेसिक को सीखना और सिखाना। 6 बेसिक को सीखना और सिखाना। ये तो हो गया नेटवर्क बिल्ड करना। इस तरीके से बिल्ड होगा 4 काम: प्लान, वाइटल पिन, डिस्प्ले वाल और 6 बेसिक्स। अब बात आती है कि नेटवर्क को चलाना कैसे। सिंपल फार्मूला है सर, सिंपल। मैंने अपने जीवन में जिसको अप्लाई किया, बड़े शानदार रिजल्ट, वो शानदार रिजल्ट। आपको नेटवर्क को चलाने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, उसका नाम है मीटिंग सेमिनार, बड़ी मीटिंग सेमिनार। हालांकि बड़ी मीटिंग सेमिनार भी प्लान का एक पार्ट ही होता है, लेकिन ये लीडर मिलेंगे आपको ग्राउंड की वर्किंग से, और लीडर बनेंगे लोग जब आप उनको मीटिंगों से टच करोगे, जब आप उनको मीटिंग में बिठाओगे। क्योंकि मीटिंगें वो भट्ठी हैं, भट्ठी, जहां आप बुझा हुआ कोयला भी डाल दोगे ना, तो बुझा हुआ कोयला भी जल के मतलब गर्म होकर लाल हो जाएगा सर। तो लोगों को लाल करने की कला सीखिए, क्योंकि लीडर ही आपके बिजनेस को बड़ा करते हैं। मीटिंग सेमिनार की ताकत को पहचानिए। एक राइटर ने कहा कि प्रोग्राम इस बिजनेस की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। ये बिजनेस सिर्फ प्रोग्राम से चलता है, लाइफ लाइन है। अच्छा, लोग क्या गलती करते हैं, जिस दिन मीटिंग होगी ना उसी दिन सारे काम याद आए, उसी दिन कहेगा आज तो यहाँ जाना वहां जाना। ऐसे लोग क्या करेंगे सर, वो तो खुद भी मरेंगे और भी सैकड़ों को मरवाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अपना इस इंडस्ट्री का है, जब आप उसमें नहीं जा रहे तो फिर आप क्या करोगे। कुछ आदमी आपको कहेंगे जी वहां 150 रुपए की टिकट लगती है, लगेगी भाई, कोई फ्री में सारी चीज थोड़ी मिलती है इस दुनिया में। आप स्कूल में गए हो तो वहां भी तो फीस दी है। और जिस व्यक्ति की सोच 150 रुपए की है ना, वो कभी बड़ा लीडर नहीं बन सकता, याद रखना सर। क्योंकि वो कभी फील्ड में जाके काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो घर से बाहर निकलूंगा तो पैसा लगेगा, लगेगा भाई, रनिंग एक्सपेंस लगते हैं बिजनेस के अंदर। वो 150 रुपए ना लगाने वाला आदमी वहां भी रनिंग एक्सपेंस नहीं करेगा तो बिजनेस कभी एक्सपेंड ही नहीं होगा उस आदमी का। जहां से एक बड़े लीडर का जन्म होता है वो स्थान है मीटिंग। वो 150 रुपए की टिकट की कैलकुलेशन समझो सर, 12 महीने में 150 इंटू 12 बराबर 1800, 5 साल में 9000। 5 साल में आदमी स्टार प्लेटिनम भी बन गया तो उसके बोनस में 9000 से ज्यादा चाहे एक महीने की इनकम से जुड़ जाएगा, खाली बोनस। मतलब है कहाँ लोग, मतलब जो है जिस चीज के लिए अड़े बैठे ना, वह तो मामला ही नहीं है सर, बिल्कुल। रनिंग एक्सपेंस। हर लीडर का जन्म एक बड़ी मीटिंग से होता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं फर्स्ट मीटिंग देख के आया तो उसी एक्साइटमेंट से मैंने काम को शुरू किया। जब मैं अंडर क्वालिफाइड आदमी को सुना और मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ और मैंने डिसीजन ले लिया सर। डिसीजन आदमी के बड़ी मीटिंग से होते हैं। एक प्रोग्राम आपकी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी को बदल सकता है, पर यह नहीं पता कि कौन सा प्रोग्राम बदलेगा। इसलिए हर प्रोग्राम की तैयारी हमें एग्रेसिव तरीके से करवानी चाहिए। मान लीजिए एक प्रोग्राम की आपने तैयारी करवाई, उसमें टीम बिठाई, रिजल्ट आपके बड़े नहीं, उससे बिजनेस में कोई फर्क नजर नहीं आया, तो अपना काम क्या होना चाहिए, उससे अगले प्रोग्राम की तैयारी। अगले प्रोग्राम की भी तैयारी की, उससे भी आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ा नहीं, तो अपना काम क्या होना चाहिए, उससे अगले प्रोग्राम की तैयारी। और फिर भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आए तो अपना काम क्या होना चाहिए, उससे अगले प्रोग्राम की
के आ रही, क्योंकि रिजल्ट वहीं से आएंगे, रिजल्ट वहीं से आएंगे सर। जिस तरीके से डॉक्टर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देख के बताते हैं ना, हम लोग भी लोगों का बिजनेस देख के बता देते हैं कि भाई तेरा बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि तेरे आदमी मीटिंगों में नहीं जा रहे। जो जाएगा नहीं वो सीखेगा नहीं, जो सीखेगा नहीं वो बड़े विजन के साथ काम नहीं करेगा, वो कभी करोड़ों का बिजनेस खड़ा ही नहीं करेगा। या तो आप 1500 पीवी 1000 पीवी में संतुष्ट रहो, जो दे रहा है लेते रहो, या फिर करोड़ों का डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करना है तो उसे उठा के मीटिंग हॉल में घुसाओ। और मीटिंग हॉल में घुसाना ना एक लीडर की सबसे बड़ी काबिलियत है इस इंडस्ट्री में। लोग कहते हैं मीटिंग में लोग आते नहीं, मीटिंग में लोग नहीं आते क्योंकि मीटिंग में दो चीजें हम लोगों को समझनी बड़ी जरूरी है। इस टॉपिक पे थोड़ी सी मैं लंबी बात कर रहा हूं, इन्विटेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन वर्सेस इन्विटेशन। हम क्या कि जैसे जो है ना वो आ गया हमारे पास व्हाट्सएप पे, उठा के ग्रुपों में शेयर कर दिया। अब शेयर कर दिया, पढ़ने वाले ने भी पढ़ लिया कि 15 तारीख की मीटिंग है, 20 तारीख की, इतने में वो भूल गया। ऐसे कभी नहीं आएंगे सर लोग। एक नेटवर्कर की सबसे बड़ी काबिलियत यही है कि वो मीटिंग हॉल में लोगों को अंदर कर पाता है कि नहीं कर पाता। लोग आएंगे जब आप उनको इनविटेशन ग्राउंड पे उतर कर दोगे, पर्सनली मोटिवेट करते हुए, उसकी इंपोर्टेंस बताते हुए। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाइए मीटिंग से पहले कि भैया तेरे 2 आदमी आ रहे हैं, तेरे 4 आदमी आ रहे हैं, तेरे 6 आदमी आ रहे हैं, एडवांस टिकट पे काम कीजिए सर। प्रोडक्ट बेचने से आप 500-700 हजार कमा लोगे, लेकिन फंक्शन की टिकट बेचने से आप अपने आने वाली पीढ़ियों का भी कैरियर बना लोगे सर। इतना बड़ा फर्क है इन चीजों को समझने में। तो इसके ऊपर हम लोगों को पूरा फोकस करके पूरा का पूरा काम करना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे, संख्याएं बढ़ेंगी। जिस दिन 100 से ज्यादा लोग आपके मीटिंग में बैठने लग गए, अब आपके का मतलब क्या है, यानी आप जहां पर हो ना, आपका जो आईडी नंबर है, आपकी आईडी नंबर से दोनों ग्रुपों से जिस दिन 100 से ज्यादा लोग पूरे इंडिया में किसी भी मीटिंग में 1 महीने में बैठने लग जाएंगे, उस दिन समझ लेना कि आपके पास आरसीएम से बहुत बड़ी इनकम आने का रास्ता खुल गया। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और उसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपना समझो जो मीटिंग में है। जो मीटिंग में नहीं है ना, वो 100 अच्छी बात करे कि मैं ये कर दूं वो कर दूं। कभी अपना एनर्जी, पैसा और टाइम ऐसे व्यक्ति पे मत लगाए जिसके पास मीटिंग में आने का टाइम ना हो, दुनिया भर की अच्छी बात करता हो, क्योंकि जहां से उसका कल्याण होना है वहीं से उसका काम होना है। तो इसके ऊपर हम लोगों को पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए। जो जो मीटिंगों में लोग बढ़ेंगे तो आपका व्यापार बहुत मल्टीप्लाई होके बढ़ेगा। सो मैं अपनी बातचीत यहीं तक रखना चाहता था, फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी तो और किसी अच्छे विषय पे हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू पुष्कर सर।